चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम 1 वीक आफ्टर टू वीडियो बना रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश, मतलब जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, क्योंकि बीच में होली था इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बन पाया। ठीक है, तो आज आपको देखिए आज से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि छुट्टी के कारण जो है कोई भी वीडियो हम नहीं डाल पाए। ठीक है, चलिए देखिए आज आपको हम एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 29 है ना, इसके पहले बिफोर 28 हम करा चुके थे। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहता है, इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड्स विच आर इन्वॉल्व्ड प्रिंट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यूज द मेथड एज सो इन दिस सोल्व एग्जाम्पल, है ना। मतलब इसमें देखिए कुछ एक्सरसाइज में जो होल्ड किया गया है ना, उसको आपको बताना है कि कौन सा एक केस है ना। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट में जो है आपका मोहन लव्स शीला। देखिए मोहन लव्स शीला, तो समझिए मोहन को बोल्ड किया गया है, शीला को बोल्ड किया गया है ना। तो इसके पहले आप प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें आपको बताना है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका मोहन लव्स शीला, माने मोहन क्या करता है, शीला से प्यार करता है ना। तो ये ध्यान रखना, मोहन क्या करता है, शीला से प्रेम करता है। तो आप यहाँ मोहन क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट का रूप लिया है तो आपका ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना। ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट भर प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। चलिए दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या किया है, बोल्ड आपका बॉयज किया है और उसके बाद स्कूल किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, लड़के ने स्कूल गए, तो अब बॉयज क्या हो जाएगा, ये आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा और ये आपका स्कूल जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिए। चलिए 3 नंबर में देखिए आपका बोल्ड है सी को बोल्ड किया है और फ्रॉक को बोल्ड किया है। सी वाउट अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, मतलब वह जो एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदी। तो आप यहाँ देखिए सी क्या हो जाएगा, एक नॉमिनेटिव केस हो गया, इन से नॉमिनेटिव, ध्यान रखिए। और फ्रॉक जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना। चलिए 4 नंबर में देखिए कैट्स किल रैट्स, माने बिल्लियाँ जो है किसको मारती है, यानी चूहे को। तो आपका कैट्स क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, समझ गए। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में आपका फॉर श्याम, इसको अंडर यानी बोल्ड किया है। तो श्याम आपका यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। ये ध्यान रखिएगा, श्याम आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए 7 नंबर, उसके बाद देखिए 6 नंबर में आपका दे को बोल्ड किया है, रूम को बोल्ड किया है ना। तो अब दे यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, है ना। और इन द रूम जो है सिर्फ जो है आपका क्या लिखा है, रूम को बोल्ड किया है, द को नहीं, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए 7 नंबर में देखिए मी को किया है, मतलब माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, यानी वेरी मच, बहुत प्यार करती है। तो मी आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए सब्जेक्ट भर प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्या ये है, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए 8 नंबर में देखिए मोहन्स फ्रेंड इज गोइंग टू हिम, है ना। तो अब देखिए मनी मोहन का दोस्त, है ना। तो अब देखिए मोहन्स जो बोल्ड किया है ये आपका क्या हो जाएगा, एक अधिकार दिखा रहा है, तो आपका पॉजेसिव केस हो जाएगा, समझ गए, पॉजेसिव केस, समझ गए। उसके बाद हीम है, तो हीम आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस। चलिए 9 नंबर में देखिए देखिए इसको बनाने से पहले बिफोर आपको प्रोनाउन के बारे में जानना होगा, तभी आप ये जो है इसको बढ़िया से डिफाइन कर पाइएगा। और टेबल जो है आप लोगों को बोले थे कि इसको आप याद कर लीजिएगा तो आराम से बनते चला जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, समझ गए।
चलिए 9 नंबर में द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें देखिए बोल्ड किया है काइट को, है ना, और उसके बाद स्काई को किया है। तो अब नेसेसरी देखिए काइट क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, स्काई क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। समझ गए। 10 नंबर में कहता है दीज बुक्स आर हर्स, मतलब दीज बुक्स एक किताबें जो हैं उसके हैं, तो ये हर्स को किया है, तो देखिए अधिकार दिखा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा पोजेसिव केस होगा, है ना। पोजेसिव केस का मतलब क्या होता है अधिकार को दिखाना। जैसे मान लीजिए दिस पेन, है ना, यह कलम जो है इज योर्स, मतलब यह कलम आपका है, तब यहाँ पर देखिए योर्स क्या हो जाएगा आपका पोजेसिव केस हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए 11 नंबर में देखिए बोल्ड कौन किया है, 11 नंबर में टाइगर को किया है और उसके बाद रवि को किया है ना। तो टाइगर क्या करता है रवि पे अटैक करता है, तो टाइगर आपका क्या हो जाएगा जी नॉमिनेटिव केस, और रवि जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में देखिए टेबल को आपका होल्ड किया है ना। कहता है व्हाट इज ऑन द टेबल, मतलब कहता है टेबल पर जो है क्या है, तो टेबल यहाँ कौन सा केस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 13 नंबर में आवर क्या लिखता है, आवर फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज, मतलब हमारा दोस्त जो है कहाँ रहता है गांव में रहता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बोल्ड कौन किया है आवर को किया है, उसके बाद देखिए विलेज को किया है ना। तो आवर फ्रेंड ये आपका क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और विलेज क्या हो जाएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ गए। 14 नंबर में देख लीजिए सी को बोल्ड किया है, उसके बाद देयर को बोल्ड किया है ना। सी डज नॉट लाइक देयर विलेज, मतलब वह जो है अपने गांव को जो है वो पसंद नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो है सी क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, और देयर क्या हो जाएगा देयर विलेज ये आपका पोजेसिव केस हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। चलिए 15 नंबर में क्या है बॉय और उसके बाद राम्स, देखिए बॉय को क्या है और राम्स को क्या है। तो बॉय तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, है ना, नॉमिनेटिव केस, और ये आपका पोजेसिव केस हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, क्योंकि राम्स का स्कूल है। चलिए 16 नंबर में देखिए आपका गर्ल्स का क्या है, तो गर्ल्स तो क्या है मैंने दिस इज द गर्ल्स ड्रेस, मतलब यह अधिकार दिखा रहा है, तो सब मतलब यह जो है लड़कियों का ड्रेस है, तो आपका एक गर्ल्स हो जाएगा पोजेसिव। समझ गए, पोजेसिव केस। 17 नंबर में आ जाइए। 17 नंबर में कहता है माई वाइफ इज हिज सिस्टर। अब देखिए 17 नंबर इसमें एक और है देयर आर, 17 नंबर कहाँ से लिखा गया, देयर विलेज 1 मिनट। 17 नंबर में तो माई वाइफ है, 17 नंबर, अच्छा 17 नंबर इसमें छूट गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हम बता देंगे। चलिए इसमें आ जाइए, 17 नंबर याद रखिएगा छूट चुका है, ठीक है, हम लिख देंगे। चलिए ये आपका नंबरिंग थोड़ा जो है सुधार लीजिए, है ना, ये आपका 18 का है ना। 17 नंबर यहाँ बता देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। 17 नंबर है माई वाइफ इज हिज सिस्टर, है ना, मैंने कहने का मतलब क्या कहता है माई वाइफ यानी मेरी पत्नी जो क्या है उसकी बहन है। समझ गए। तो अंडरलाइन आपको देखिए क्या किया है माई को किया है, बोल्ड माई को किया है, तो माई तो नेसेसरी क्या है नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, है ना। और ही सिस्टर, तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट ये जो आपका पोजेसिव केस हो जाएगा, है ना। माई क्या हो जाएगा अधिकार दिखा रहा है, ये आपका पोजेसिव केस,
है ना, और हिज सिस्टर उसकी बहन, ये भी देखिए अधिकार दिखा रहा है, तो ये भी आपका पॉजेसिव केस। समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए माई वाइफ मैंने अधिकार दिखा रहा है कि मेरी पत्नी जो है हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन है, तो दोनों यहाँ पर आपका पॉजेसिव केस होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी हो गया आपका 17 नंबर, ये आपका हो गया है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या है, ये आपका 18 नंबर हो जाता है ना, एक थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, ये आपका 18 हो गया है ना। चलिए अब 18 नंबर में कहता है दीज आर देयर्स, देखिए देयर्स को आपका बोल्ड किया है ना। तो ये क्या है, ये देयर मतलब उन लोग, ये जो है उन लोगों का है, तो देयर यहाँ आपका हो जाएगा पॉजेसिव केस। 19 नंबर में देखिए हॉर्स किक्ड द पुअर गर्ल, तो हॉर्स देखिए यहाँ पर इसको बोल्ड किया है, ये आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। फिर उसके बाद पुअर गर्ल को किया है, तो गर्ल से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, गर्ल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। 20 नंबर में आ जाइए। अब देखिए 20 नंबर में गो टू बेड, तो बेड यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, बेड आपका ऑब्जेक्टिव केस है। 21 नंबर में राम इज मोहन्स फ्रेंड, अब यहाँ देख लीजिए राम को भी किया है, मोहन्स को भी किया है, तो राम यहाँ क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस होगा राम 21 नंबर में, और मोहन्स जो है आपका पॉजेसिव केस होगा। समझ गए। चलिए 22 नंबर में आपका आई नो मोहन, कहता है कि मैं मोहन को जानता हूँ, वेरी वेल मतलब वह बहुत अच्छा है, तो आई को देखिए किया है और मोहन को किया है, तो आई जब ये बोल्ड है तो क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, और मोहन जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए। 23 नंबर में आ जाइए, यू नो मी, यू देखिए क्या है, यू आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। 24 जो है आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए आपको जो है एक्सरसाइज जो है 29 जो है हम अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। इस तरीक़ा से इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए एक्सरसाइज 29 क्या है कि अगर आपका प्रोनाउन अगर अच्छा सा आप पढ़े हैं, इसमें थोड़ा जो आपका सारणी दिया गया टेबल जो है, इसमें जैसे आई का माई, माइन, मी, अगर ये सब जो है, जैसे आई का मान लीजिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव सब का केस बाजी अगर याद है तो आपको ही बनाने में कोई देरी नहीं होगा, आराम से बना लीजिएगा। समझ गए। चलिए इसी तरीक़ा से जो है आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करके लेकर आएंगे एक्सरसाइज 30, है ना। चलिए नेक्स्ट।